ठीक है, रेडी, आगे बढ़ो। तो हमारा जो लेक्चर है कंटिन्यू है पाइथन के डेटा टाइप्स इन पाइथन, ये कंटिन्यू है। डेटा टाइप्स इन, अच्छा अभी तक आपने कौन कौन सा डेटा टाइप, तो चुप करो, अभी तक आपने कौन कौन सा डेटा टाइप पढ़ा है? डेटा टाइप पाइथन में कौन कौन सा डेटा टाइप हमने टच किया है? स्ट्रिंग, लिस्ट लिस्ट तो अभी पढ़ा है। फ्लोट हमने पढ़ा क्या? फ्लोट, इंटीजर पढ़ा, फ्लोट सीक्वेंस में एक कौन सा? स्ट्रिंग। यहाँ तक हमने क्लियर कर दिया, ठीक है, ये वाला पोर्शन हमारा हो गया। ठीक, तो आपसे पूछूंगा मैं, व्हाट डू वी मीन बाय द डेटा टाइप? थोड़ा रिवाइज करेंगे, डेटा टाइप का मतलब क्या है? डेटा टाइप इट्स अ मीन्स ऑफ क्लासिफाइंग और कैटेगराइजिंग द डेटा इनटू डिफरेंट ग्रुप्स, डिफरेंट टाइप, ठीक है। इट इज द मीन्स बाय व्हिच वी कैन कैटेगराइज or classify the different data which are used in our program, ठीक है, that is called as data type, that is called डेटा। तो उसके हिसाब से हमारे पास कितने डेटा के टाइप्स थे? इंटीजर कौन कौन से? नंबर 1 है न्यूमेरिक, कौन सा है हमारा पहला? न्यूमेरिक। उसके बाद क्या है? बूलियन, बूलियन, ठीक है। उसके बाद कौन सा है? इंटीजर, नहीं, इंटीजर न्यूमेरिक में आता है, बूलियन बूलियन अलग है। नंबर था उसके बाद सीक्वेंस वाले, सीक्वेंस में स्ट्रिंग, लिस्ट एंड टपल, ठीक है। है और एक आता है बीच में, उसको हम क्या बोलते हैं? बीच में एक आता है डिक्शनरी, डिक्शनरी, वो तो है ही नहीं सर। ठीक है। तो जो आपके सिलेबस में हम वही पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा मैंने एनहांस भी किया है, थोड़ा सा हम आगे भी बढ़ेंगे थोड़ा सा, लेकिन जितना आपका सिलेबस में उससे कई गुना ज्यादा हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये डेटा टाइप का मतलब है कि अगर आपके पास मुख्तलिफ किस्म का डेटा, बहुत सारा डेटा होगा जो हम अपने कंप्यूटर को दे रहे हैं ड्यूरिंग प्रोग्राम एजुकेशन, तो वो पूरा का पूरा डेटा हम एक ही कैटेगरी में नहीं रख सकते, हमने उसको डिवाइड किया, अलग कर दिया। न्यूमेरिक को अलग कर दिया, ठीक है, उसके बाद बूलियन को अलग कर दिया, उसके बाद स्ट्रिंग को अलग कर दिया, ठीक है, और उसके बाद जैसे मैं कहता है डिक्शनरी एक डेटा टाइप है, उसको हमने अलग अलग कर दिया। तो बहुत सारे ग्रुप्स हमारे पास वजूद में आ गए जिनको हमने पढ़ना है के करके, ठीक। अगर आपने अब ये वाला डेटा टाइप जो है हमारा, फॉर एग्जांपल न्यूमेरिक में हमारे पास 3 डेटा टाइप्स है। कौन कौन सा है? एक है इंटीजर, दूसरा है फ्लोट, और लास्ट वाला क्या है? कॉम्प्लेक्स, ठीक है। कॉम्प्लेक्स आपके सिलेबस में नहीं है, इंटीजर और फ्लोट हमने पढ़ा है, ठीक। तो इंटीजर और फ्लोट को, अगर आपका डेटा टाइप इंटीजर और फ्लोट देना है किसको? वेरिएबल को, आप क्या लिखोगे? सीधे एज इक्वल टू 9 सपोज, ये भी तरीका है, समझ में आ रहा है? अगर आपने लिखा एज इक्वल टू 9 तो आपने एक इंटीजर वैल्यू को असाइन किया है किसको? ए को। यहां पर हमने अलग से डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है, यहां देख रहे हो मेरी बात, आप समझ रहे हो? अगर आप लिखोगे एज इक्वल टू 9 उसका मतलब है कि ए जो वेरिएबल है उसमें किस किस्म का डेटा रहेगा? इंटीजर, ठीक है। एक तरीका है ये भी लिखने का, आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो, ए इज इक्वल टू इंट, उसके बाद आप लिखोगे यहां पर 9, ये भी एक तरीका है। आप खुद ही लिख रहे हो कि मेरा जो ए है वेरिएबल, उसका डेटा टाइप इंटीजर है और उसका वैल्यू 9, यहां तक क्लियर? दूसरा आप ऐसे लिख सकते हो, b इज इक्वल टू 7.5, आपने फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को असाइन किया है किसको? b को। अगर ऐसे लिखोगे तो यहां पर लिखोगे b इज इक्वल टू फ्लोट, उसके बाद लिखना है फ्लोट 7.5, ये भी एक तरीका है। यहां तक हमने पढ़ा है, यस सर। ठीक है। अगर आप देखना है कि इसका डेटा टाइप क्या है, हो सकता है आपको कभी कभार लगता होगा कि मैंने ए का वैल्यू 9 लिखा है, चलो मैं देखना चाहता हूं कि इसका सिस्टम ने इसका डेटा टाइप कौन सा दे दिया है, तो उसके लिए कौन सी फंक्शन है हमारे पास? टाइप फंक्शन। तो हम क्या करेंगे? प्रिंट, क्या लिखना है? प्रिंट, उसके बाद लिखना है टाइप, ठीक है। उसके बाद किसका टाइप निकालना है? ए का निकालना है। जो ही आप इसको रन करोगे ना, अगर आपने इस स्टेटमेंट को रन किया है तो यहाँ पता आ जाएगा कि उसका डेटा टाइप कौन सा है? इंटीजर, क्लियर? बिल्कुल आसान है। तो अगर आपने टाइप को देखना है तो कौन सी, अगर आप किस किस्म का डेटा इसमें मौजूद है तो आपको एक अलग सी फंक्शन का इस्तेमाल करना है, उसको हम टाइप बोलते हैं, ठीक है।
तो अगर देना हो एक्सप्लिसिटली, अगर आप दे रहे हो किसी वेरिएबल का डेटा टाइप, तो ये भी एक तरीका है, इस तरीके से भी लिख सकते हो। हाँ, लेकिन अगर आप ऐसे लिख रहे हो b = 7.5, ऑटोमेटिकली बी वेरिएबल जो है उसमें डेटा रहेगा कौन सा? फ्लोट। क्लियर हो गया? तो उसके बाद हमने पढ़ा और एक चीज, क्या पढ़ा हमने? स्ट्रिंग के बारे में। स्ट्रिंग क्या है? इट इज ए ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स। ग्रुप ऑफ कैरेक्टर वो भी स्ट्रिंग है। अगर आपने अपने डेटा को स्ट्रिंग का डेटा टाइप देना है, A = बॉयज मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल, इसको किस में रखो? सिंगल कोट में। या इसको किस में रखो? किस में रखो? डबल कोट में। तो जाहिर सी बात है, आपने क्या दिया? ए को, एक को दिया स्ट्रिंग। ठीक है, ये तरीका है ना लिखने का। वो समझ आ रहे हैं मेरी बात? अगर आप इसका टाइप निकालना चाहते हो तो क्या लिखोगे? प्रिंट लिखोगे। क्या लिखना है? टाइप। प्रिंट, उसके बाद टाइप, उसके बाद ए इसका टाइप आ जाएगा कि इसका वैल्यू क्या है? क्लियर? बिल्कुल आसान है। ठीक है, ये तो हमने क्लियर किया है, ये तो हमने पढ़ा है। अगर स्ट्रिंग के अंदर स्ट्रिंग कोट्स का इस्तेमाल करना है, वो किस तरीके से करोगे? अगर आपने सिंगल डबल कोट से शुरू किया, वो डबल कोट से बंद किया, तो बीच में आप सिंगल कोट का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई जरूरत नहीं है, वहां पर कोई मसला नहीं दिखा देगा कि कोई एरर नहीं है। लेकिन अगर आपने सिंगल कोट से स्टार्ट किया, सिंगल कोट से स्ट्रिंग को बंद किया है, और बीच में भी आप सिंगल कोट का एपोस्ट्रोफी एस इस्तेमाल कर रहे हो, तो वहां पर क्या दिखा देगा? हमारा एरर दिखा देगा। यहां तक हमने किया। क्लियर? ठीक है, किसी को पूछना मत है। लेकिन आज हम सीक्वेंस डेटा टाइप में, जो सीक्वेंस डेटा टाइप है, सीक्वेंस डेटा टाइप कौन सा डेटा टाइप होता है? जिसमें कलेक्शन ऑफ द डेटा होगा। ठीक है, ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ द डेटा। अगर आपके पास कोई डेटा है, फॉर एग्जांपल आप एक वेरिएबल को 4, 5, 6, 7 देना चाहते हो, तो एक सीक्वेंस है डेटा की जो आप किसी वेरिएबल के हवाले करने जा रहे हो, तो उसमें आपके पास, हमारे पास 3 किस्म है। स्ट्रिंग जो हमने पढ़ा, उसके बाद लिस्ट, उसके बाद टपल। ठीक है, मैं आ जाऊंगा सीधे लिस्ट पे। किस पे? लिस्ट पे। हाँ, लिस्ट दे आर यूज्ड व्हाट इज द लिस्ट? They are used to hold a series of different formats of data. अगर आपके पास डेटा है 72, 7.5, ठीक है, ये आपके पास डेटा है, आप रखना चाहते हो एक ही वेरिएबल में। क्या है आपके पास? डेटा है आपके पास डिफरेंट फॉर्मेट्स का। आपके पास इंटीजर भी है, आपके पास फ्लोट भी है, आपके पास स्ट्रिंग भी है। ठीक है, तो अगर आप इस किस्म का डेटा रखना चाहते हो, किसमें? वेरिएबल में, तो वहां पर हम किसका इस्तेमाल करते हैं? लिस्ट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, Python lists are changeable, mutable, which means they can have their elements changed after they have been created. जब आप कोई लिस्ट क्रिएट कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आपने लिखा लिस्ट इज इक्वल टू, या लिस्ट का नाम जो यहाँ पे देना है, यहाँ पे क्या देना है हमें? लिस्ट का नाम। मैं लिस्ट का नाम लिस्ट ही दे रहा हूँ, या मैं दे दूंगा माई लिस्ट इज इक्वल टू। फिर जो भी लिस्ट में एलिमेंट्स आपको लिखने हैं, वो किस में लिखने हैं आपको? ब्रैकेट में, स्क्वायर ब्रैकेट में। ये कौन सा ब्रैकेट है? जो भी आपको लिखना है किस में लिखना है? और जितने एलिमेंट्स बीच में होंगे उनको सेपरेट हमने किससे करना है? कामा से। वो यहां देखो, मेरी बात सुनो। अगर आपने किसी लिस्ट में क्या है? आप कैन बी डिफाइंड एज द कलेक्शन ऑफ द डिस्टिंक्ट टाइप्स ऑफ द वैल्यूज आर आइटम। अगर मुख्तलिफ किस्म का डेटा या सेम डेटा होगा लेकिन अलग अलग डिस्क्रीट यूनिट्स डेटा की, अगर आप उसको हवाला कर रहे हो एक ही वेरिएबल को, तो वहां पर हम किसका इस्तेमाल करते हैं? लिस्ट का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? लिस्ट। बात समझ में आ रही है? फॉर एग्जांपल हमारे पास है डेटा स्टूडेंट के मार्क्स, 10 स्टूडेंट के मार्क्स, एक स्टूडेंट का मार्क्स 10, 12, 15, 30, 20, 19, 50, ये स्टूडेंट के मार्क्स है। कितने स्टूडेंट? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो अब हर एक वैल्यू को रखने के लिए, गौर से सुनना, हर एक मार्क्स जो स्टूडेंट ने सिक्योर किए हैं उनको स्टोर करने के लिए मुझे अलग से अलग अलग किस्म का वेरिएबल चाहिए। इसके लिए ए में रखूंगा, इसके लिए क्या रखूंगा? सी, डी, ई, एफ, जी। कितने वेरिएबल्स की जरूरत पड़ेगी? बहुत सारे। अगर आपके पास 100 स्टूडेंट्स हैं, 50 स्टूडेंट्स हैं, तो कितने वेरिएबल्स की जरूरत पड़ेगी? 50। कितने वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी? तो कोई हल होगा ना इसका। 50 वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना, एक एक करके वेरिएबल को डिक्लेयर करना, ये तो मसला बन जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करते हैं? हम इस सारे जितने भी हमारे लिस्ट में आइटम्स है,
जितने भी हमारी लिस्ट में डेटा आइटम्स है उनको हम एक ही वेरिएबल के हवाले कर देंगे। हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे ऐसे, मैं उस लिस्ट का नाम रखूंगा मार्क्स, क्या रखूंगा, इज इक्वल टू, उसके बाद किस में रखूंगा मैं, स्क्वायर ब्रैकेट में 25, 30, 40, ठीक है। तो ये जो डेटा बन गया, ये जो डेटा आप एक ही वेरिएबल के हवाले कर रही हो, ये लिस्ट कहलाता है। क्या कहलाता है, लिस्ट। जाहिर सी बात है, हम कहते हैं ना क्रिकेट में जरा लिस्ट दे दो, उसमें एक ही होता है, नहीं बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो द एलिमेंट्स इन द लिस्ट आर सेपरेटेड बाय यूजिंग कॉमास। जो भी एलिमेंट्स, इसकी इनको हम एलिमेंट्स कहते हैं, क्या कहेंगे, एलिमेंट्स। जो एलिमेंट्स होंगे लिस्ट के अंदर उनको हम एक दूसरे से सेपरेट करते हैं कामा से, एंड आर सराउंडेड बाय द स्क्वायर ब्रैकेट, और किसके बीच में रखते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट के बीच। समझ में आ गया। अब क्या है लिस्ट, लिस्ट आर यूज्ड टू होल्ड अ सीरीज ऑफ डिफरेंट फॉर्मेट्स ऑफ डेटा। पाइथन लिस्ट आर चेंजेबल, ये मैं बता दूंगा ये चेंजेबल का मतलब क्या है, ठीक है। तो जितना भी डेटा है आपके पास, अगर आप उसका लिस्ट बना रहे हो तो वो जो अंदर आप एलिमेंट्स, ये जो डेटा आइटम्स रख रहे हो उनको हम क्या कहेंगे, एलिमेंट्स। और एलिमेंट, एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से सेपरेट करने के लिए हमें कामा की जरूरत पड़ती है, और इस पूरे सिस्टम को, इस पूरे लिस्ट को हमें किसके सराउंड करना है, स्क्वायर ब्रैकेट के बीच में। क्लियर, यहां तक क्लियर है। लिस्ट्स आर यूज्ड टू स्टोर मल्टीपल आइटम्स, मल्टीपल इन अ सिंगल वेरिएबल। किसमें, सिंगल वेरिएबल। मल्टीपल आइटम्स है आपके पास, मुख्तलिफ किस्म के आइटम्स है, लेकिन है किसके हवाले, एक ही वेरिएबल। फॉर एग्जांपल एक लिस्ट है माई लिस्ट, दिस लिस्ट, इसमें क्या है, एप्पल, बनाना, चेरी। इसमें आपने रखा है किसको, एप्पल। एप्पल एक स्ट्रिंग है ना, इसलिए मैंने इसको डबल कोट में रखा है। दोनों के बीच में क्या है, कामा। यहां पर भी है, तो ये एक लिस्ट बन गया हमारे पास। दूसरा लिस्ट है, लिस्ट 1 एप्पल, बनाना, चेरी, लिस्ट 2 1 5 7, ये सारे के सारे क्या है, लिस्ट। क्लियर हो गया, यहां तक क्लियर हो गया। क्या है अब लिस्ट, lists are used to store multiple items when you are using when you are storing multiple items in a single variable, ठीक है। तो वहां पर हम किसका इस्तेमाल करते हैं, लिस्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो लिस्ट को लिखने के लिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ती है, एक एलिमेंट्स के बीच में कामा की, और दोनों को किसके हवाले करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट के हवाले, ठीक। क्रिएटिंग मिक्सड, हाँ यहां पे देखो, यहां पर थोड़ा सा इसने अलग किया है। अगर आप यहां देखो, आप अपने लिस्ट में एक ही किस्म का डेटा नहीं रख सकते। यहां पर मैंने सिर्फ इंटीजर्स रखे हैं, वो यहां देखो, यहां पर क्या है, इंटीजर्स, लेकिन आप अपने लिस्ट में मुख्तलिफ किस्म का, मुख्तलिफ फॉर्मेट्स का डेटा रख सकते हो। जैसे यहां माई लिस्ट, यहां पे क्या है, इंटीजर। ये कौन सा है, ये कौन सा है हमारा, इंटीजर। हाई क्या है, स्ट्रिंग। ये क्या है, फ्लोट। ये भी क्या है, इंटीजर। You are making a list of mixture of data list, creating a mixed data। यहां पर कौन सा डेटा है, मिक्स्ड। ये जरूरी नहीं है कि आप डेटा को एक ही किस्म का डेटा हो उसमें, लिस्ट में आप डेटा रख सकते हैं। किस किस्म का डेटा रख सकते हैं, मुख्तलिफ किस्म का डेटा, उसको हम कहते हैं मिक्सड लिस्ट, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया। मिक्सड लिस्ट नहीं कहेंगे क्योंकि ये भी लिस्ट ही है, लेकिन डेटा कौन सा है इसमें, मिक्सड डेटा। इसमें फ्लोट भी है, इसमें इंटीजर भी है, इसमें स्ट्रिंग भी है। यहां तक क्लियर, मैं आगे, आपको क्लियर हो गया, ठीक है। How to create a single list can contain data types such as integer, string and object. Lists are changeable, which means they can be changed after। अगर आपने अब लिस्ट को क्रिएट किया है, आपने लिखा लिस्ट इज इक्वल या मार्कस इज इक्वल टू 7 7 24 3 8, ये आपका लिस्ट बन गया कि नहीं। जो ही आपने ये लिखा तो लिस्ट आपका बन गया, जिसमें इस लिस्ट में एक ये क्या है हमारे पास, एलिमेंट्स, और एलिमेंट्स को हमने बीच में कामा से सेपरेट किया है, और ये जो लिस्ट को हमने इसको सराउंड किया है स्क्वायर ब्रैकेट में। लेकिन बनाने के बाद, एक बार क्रिएट करने के बाद आप उसको चेंज भी कर सकते हैं। आप यहां पर इंसर्ट भी कर सकते हैं कोई दूसरा वैल्यू, आप इस वैल्यू को निकाल भी सकते हैं। उसका मतलब है लिस्ट क्या है, फिर चेंजेबल, यू कैन चेंज इट। एक लिस्ट क्या है, ये चेंजेबल समझते हो मेरे बात, क्या है चेंजेबल, चेंजेबल मींस यू कैन व्हाट, आप किसी भी
एलिमेंट जो आपके लिस्ट में है आप उसको चेंज कर सकते हैं। अगर वो इसको हम दूसरा नाम भी कहते हैं, इट इज म्यूटेबल। हम म्यूटेशन कर सकते हैं, यहां पर चेंज कर सकते हैं। अलग सा कोई एलिमेंट डाल दिया जो ऑलरेडी प्रेजेंट है उसको रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो उसका मतलब क्या है, लिस्ट क्या है फिर, चेंजेबल। लिस्ट क्या है, क्योंकि मुझे आगे पढ़ाना है टपल, वो चेंजेबल नहीं है। एक बार आपने क्रिएट किया आप उसको फिर चेंज नहीं कर सकते, इसलिए यहां पर उन दोनों में डिफरेंस है। तो यहां पर क्या है, लिस्ट क्रिएट किया है, उसके बाद आप उसमें क्या कर सकते हो, चेंज भी कर सकते हो। ईच एलिमेंट इन द लिस्ट हैज अ डिफरेंट लोकेशन इन द लिस्ट अलाउइंग फॉर डुप्लीकेशन ऑफ द कहां। अगर आपके पास अब लिस्ट एम है, इसमें कौन से हैं 7, 24, 3, ये 3 दो बार भी आ सकता है, मल्टीप्लिकेशन डुप्लीकेशन ऑफ द डेटा, ये भी अलाउ, कोई मसला नहीं है। बात समझ आ रही है क्या, क्योंकि हर एक जो लिस्ट में हर कोई एलिमेंट की अपनी लोकेशन होती है, इसलिए दूसरे लोकेशन के साथ उसको कोई लेना देना नहीं है। आप डुप्लीकेशन ऑफ डेटा भी रख सकते, इसका अलग लोकेशन है, इसकी अलग लोकेशन है। समझ में आ रहा है क्या, आप अपने लिस्ट में एक ही किस्म का डेटा भी रख सकते हो, मिक्सचर भी रख सकते हो, या डुप्लीकेट डेटा भी रख सकते हो। क्लियर, क्लियर, क्या एक ही किस्म का डेटा है, डिफरेंट टाइप्स का डेटा, डिफरेंट फॉर्मेट्स का, उसके अलावा डुप्लीकेट डेटा भी रख सकते हो। यानी आपने 3 लिखा है, 3 को 10 बार लिख दो, कोई मसला नहीं है, ये रहेगा इसमें। और एक बात लिस्ट के बारे में, आपने एक बार क्रिएट किया, आप उसको फिर चेंज भी कर सकते हैं, इट्स म्यूटेबल, इट्स चेंजेबल, यू कैन योरसेल्फ चेंज दिस लिस्ट। क्लियर, ठीक है। हाउ लिस्ट इज क्रिएटेड, अब लिस्ट को कैसे आप क्रिएट करोगे, आपने कहां पे, अपने प्रोग्राम में। तो जैसे आपने किया था a इज इक्वल टू 5, यहां पर क्या हुआ है क्रिएट, एक वेरिएबल जिसका डेटा टाइप है इंटीजर, ये वैल्यू है, वो डेटा टाइप है उसका 5। अब यहां पर लिस्ट कैसे क्रिएट करोगे, आपको क्या लगता है कैसे करना है, अभी तो मैंने बता दिया कैसे क्रिएट करोगे। अब पाइथन लिस्ट इज जनरेटेड इन पाइथन प्रोग्रामिंग बाय पुटिंग ऑल द आइटम्स और एलिमेंट्स इनसाइड द सेपरेटेड बाय, बस इतना ही करना है। और एक नाम देना है उस लिस्ट को, नाम दे दो, बीच में इक्वल टू साइन रख दो, स्क्वायर ब्रैकेट के बीच में एलिमेंट्स रख दो, और उनके बीच में क्या रख दो, कॉमास रख दो। बस यही तरीका है किसी लिस्ट को क्या करने के लिए, क्रिएट करने। इट कैन इंक्लूड अनलिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ये ध्यान में रखना है। इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, जैसे आपकी मर्जी, जितना एलिमेंट्स रखना चाहते हो उस लिस्ट में रखो, कोई मसला नहीं है। ऑफ वेरियस डेटा टाइप्स, इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग एटसेट्रा। क्लियर, हम अब यहां पर एक डेटा स्ट्रिंग क्रिएट करेंगे। क्रिएटिंग, अगर ये वाला लिस्ट है, ये क्या है, माय लिस्ट, ये लिस्ट का नाम है, उसके बाद क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट, बीच में है कुछ, बीच में है कुछ, इसको हम क्या कहेंगे, एम्प्टी लिस्ट। ये कौन सा लिस्ट है, एम्प्टी लिस्ट। अगर आपने खाली लिस्ट बनाना है, लिस्ट ही इसमें कोई रखना नहीं है, तो जैसे इस तरीके से बना दो, मापा कर, ठीक है। हाँ, क्रिएटिंग लिस्ट यूजिंग, यहां देखो, क्रिएटिंग लिस्ट यूजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, तो क्या लिखोगे, ये क्या है फिर, LANG क्या है, लिस्ट का नाम, बीच में क्या है, इक्वल टू साइन, और ये इसके एलिमेंट्स, ये क्या है इसके एलिमेंट, और ये कौन से एलिमेंट्स है यहाँ पर, स्ट्रिंग, ठीक है। स्ट्रिंग लिस्ट भी कहते हैं उसको, जिसमें सिर्फ स्ट्रिंग्स होंगे। अच्छा, मिक्स्ड वैल्यूज आप रखते हैं, माय लिस्ट, इसके जॉन 23 कार फ्लोट, ठीक है। इसका डेटा टाइप है स्ट्रिंग, इसका डेटा टाइप है स्ट्रिंग, और ये कौन सा है हमारे पास, फ्लोट। तो अगर आप लिस्ट में डेटा रखना चाहते हो एक ही किस्म का, वो भी पॉसिबल है, मुख्तलिफ किस्म का डेटा रखना चाहते हो वो भी पॉसिबल है। तो क्रिएट करने का बिल्कुल आसान तरीका है, यू हैव टू गिव द नेम ऑफ द लिस्ट, उसके बाद इक्वल टू साइन, उसके बाद जितना भी जो भी लिखना है स्क्वायर ब्रैकेट में लिखो, और एलिमेंट्स के बीच में आपको कॉमा रखो। ये तरीका है क्रिएट करने के लिए, किसको, लिस्ट को, एक पाइथन लैंग्वेज में। यहां तक क्लियर, ठीक है, आगे बढ़ेंगे। हाँ, अब ये जो इंडेक्स किसको बोलते हैं, देखो मैंने एक लिस्ट बना दिया, नाम क्या है, m इज इक्वल 7, उसके बाद 3.2, उसके बाद मार्क्स। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक लिस्ट है, ये क्या है, अब मुझे यहां जाना है, ये वाला वैल्यू रिट्राइव करना है, कैसे करूंगा, समझ आ रहा है मेरी बात, वो समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं। अगर आपको, अगर एक लिस्ट में फॉर एग्जांपल यहां ये एक लिस्ट है, A, B, कार, डॉग, अब मुझे डॉग को रिट्राइव करना है, इस लिस्ट में से इस चीज को निकालना है,
कोई एड्रेस तो होगा। समझ रहे हो मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूं? आपके पास ये वाला लिस्ट है या ये लिस्ट है आपके पास, एक लिस्ट जिसका नाम क्या है, माई लिस्ट। इसमें एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, ए बी कार डॉग एंड एग। अब मुझे किसको निकालना है, एसेस करना है, रिट्राइव करना है इस डेटा को। तो कोई ना कोई चीज होगा ना जिसके जरिए मैं उसको ले आऊंगा, कोई एड्रेस होगा इसका, क्या होगा एड्रेस। अब बुक के लास्ट में एक पेज होता है जिसको हम क्या कहते हैं, इंडेक्स पेज। इंडेक्स में क्या होता है, इंडेक्स में क्या लिखा होता है कि कौन से पॉइंट का पेज नंबर कहां पे है ना, वहां पे लिखा होगा पाइथन और यहां पे लिखा होगा 72। इसका मतलब क्या है कि ये 72 34 ये 72 पेज पर भी आपको पाइथन के रिलेटेड मिलेगा, 22 के पेज पर भी आपको पाइथन के रिलेटेड मिलेगा। ये क्या है, इसके इंडेक्स है। ये क्या है, यानी एड्रेस है उसका, ढूंढने के लिए क्या है, एड्रेस। तो इसी तरीके से चूंकि आपके लिस्ट में डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम्स एलिमेंट्स होंगे, तो ये एलिमेंट्स, इन एलिमेंट्स को रिट्राइव करने के लिए हमें किसी एड्रेस की जरूरत पड़ती है। किस चीज की जरूरत पड़ती है, वी हैव टू मेक यूज ऑफ सर्टेन काइंड ऑफ द एड्रेस। कोई ना कोई चीज होगा जिसके जरिए मैं उसको निकालूंगा, तो वहां पर हमें किस चीज की जरूरत पड़ती है, इंडेक्स की। Each element in the list corresponds to an index number which is an integer value starting the index number at 0। मैं यहां पर इसका इंडेक्स क्या दे दूंगा, 0। गौर से सुनना, ये जीरो इंडेक्सिंग है। जीरो इंडेक्सिंग मींस जीरो से स्टार्ट होती है। तो इसकी इसका इंडेक्स वैल्यू क्या रहेगा, 0। इसका क्या रहेगा, 1, इसका क्या 2, 3 और ये रहेगा 4। टोटल एलिमेंट्स कितने होंगे, 4 एलिमेंट, 4 प्लस 1 5 है ना, 0 से स्टार्ट होता है। और लास्ट का जो है ना, लास्ट इसमें अगर एलिमेंट n-1 होगा उसका लास्ट, n मींस नंबर ऑफ जो है इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अच्छा, इस ये क्या है, फिर इनको हम क्या कहेंगे, इंडेक्सिंग। ये क्या है, इंडेक्सिंग। अब मुझे ये वाला वैल्यू चाहिए, कौन सा वाला, 2 1 वाला। तो मैं क्या लिखूंगा, लिस्ट वैल्यू एट इंडेक्स 1। तो माई लिस्ट, उसके बाद क्या रखूंगा, 1। ठीक है। तो मैं लिखूंगा प्रिंट, प्रिंट, हाँ प्रिंट क्या लिखूंगा, सॉरी, हाँ प्रिंट। प्रिंट के बाद क्या लिखना है, प्रिंट के बाद क्या लिखना है, ब्रैकेट में क्या लिखना है, ब्रैकेट में जरूरत नहीं है, मैं सीधे लिखूंगा उस लिस्ट का नाम, माई लिस्ट, माई लिस्ट। उसके बाद उसका क्या देना है, इंडेक्स नंबर। फॉर एग्जांपल आपने इंडेक्स नंबर इसका 1 है, 0 1 2 3 एंड 4, मैं दे दूंगा यहां पर 4। तो प्रिंट होगा माई लिस्ट में से कौन सा नंबर, जो 4 पे, तो 4 पे कौन सा है हमारे पास, तो इसका आउटपुट क्या आ जाएगा। इंडेक्सिंग से मुराद क्या है कि हम जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी हम नंबरिंग स्टार्ट करते हैं, उनको हम नंबर देते हैं। नंबर एक किस्म का एक एड्रेस है, ठीक है, उसको रिट्राइव करने के लिए। तो वो नंबरिंग जो है वो स्टार्ट होती है फ्रॉम 0। कहां से स्टार्ट होती है, 0 से। इसको हम कहते हैं 0 इंडेक्सिंग। अगर 1 से होती है स्टार्ट तो उसको कहते हैं 1 इंडेक्सिंग। तो चूंकि यहां किससे स्टार्ट होती है, 0 से, तो पहला जो एलिमेंट है उसका इंडेक्स वैल्यू क्या रहेगा, 0, फिर 1, फिर 2। और अगर आपको पर्टिकुलर ये वाला निकालना है, कौन सा निकालना है, the element which is present at the position 3 है ना, थर्ड पोजीशन है। तो मैं क्या करूंगा, सीधे लिखना है प्रिंट, उसके बाद लिस्ट का नाम, उसके बाद उसका वैल्यू लिखना है। वैल्यू यहां पर क्या है, वो 2, तो वो रिट्राइव होके आ जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात, ठीक है। अगर आपको इन ये जो लिस्ट आपने तैयार किया है, लिस्ट आपने क्रिएट किया है, उसमें आपने 1000 या 100 किस्म के डेटा एलिमेंट्स आपने रखे हैं, तो आपको वहां पर इंडेक्सिंग करनी है। और वो इंडेक्सिंग कहां से स्टोर, ये आपको नहीं करनी, ऑटोमेटिकली हो जाती है। आपको स्ट्राइप रिट्राइव करना है, ये ऑटोमेटिकली हो जाती है। ये इंडेक्सिंग जो आपको नहीं करनी है, ये खुद ही ऑटोमेटिकली इसका इंडेक्स वैल्यू क्रिएट करता है। आपको सिर्फ ये लिखना है तो आपके पास वैल्यू आ जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात। अब देखो यहां पर प्रिंट माई लिस्ट में से 18 है यहां पे, ये दिखाएगा आउट ऑफ रेंज है कि नहीं, ये रेंज से बाहर है कि इतने तो है ही नहीं आपके पास। आपके पास टोटल 5 है, 0 से लेकर 4 तक,
ठीक है, तो 18 तो है ही नहीं। आप अगर 5 भी लिखोगे उसको भी दिखा देगा आउट ऑफ रेंज। जो एलिमेंट इसमें है ही नहीं, जो इंडेक्स में नंबर है ही नहीं, वो आप दे रहे हो, तो वहां पर क्या दिखा देगा ये? एरर। समझ में आ गया? क्लियर? आगे बढ़ेंगे। इन एडिशन, हाँ देखो क्या होता है, वो यहां देखो। अब आपके पास ये वाला जो है, ये एक लिस्ट है। लिस्ट का नाम क्या है? सी क्रिएचर। कौन कौन सा सी? एक, दूसरा, तीसरा, चौथा है, पांचवा। एक तरीका क्या है, कहां से स्टार्ट करना है? उसका क्या रहेगा? 1, इसका 2, 3 एंड 4। वो यहां देखो, इसका इंडेक्स क्या रहेगा? 1, 2, 3, 4। लेकिन कभी कभार हम यहां से इंडेक्स देते हैं नेगेटिव। क्या देते हैं? नेगेटिव नंबर से। लेकिन जो लास्ट वन होगा उसका इंडेक्स क्या आ जाएगा? -1। इसका इंडेक्स क्या होगा? माइनस। यहां से 0 से स्टार्ट नहीं करना है, माइनस से स्टार्ट करना है। उसको हम कहते हैं नेगेटिव इंडेक्स। क्या बोलते हैं? इंडेक्सिंग ये भी है, लेकिन किसमें? नेगेटिव में। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे ये वाला रिट्राइव करना है तो मैं सीधे लिखूंगा प्रिंट, तो यहाँ पर किसका नाम लिखना है? -3। तो ये वाला आ जाएगा। क्लियर? मजेदार है कि नहीं है? सच बोलना। क्यों? इसमें क्या मसला है? तो मजेदार है, आगे बढ़ेंगे। क्यों? थोड़ा सा